साल था 1967। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के एकदम करीबी राम सेवक यादव के साथ मुलायम सिंह यादव का सियासी सफर शुरू हुआ था। बदलते वक्त के साथ मुलायम सिंह ने यूपी समेत समूचे देश की सियासत में ऐसी लकीर खींचकर दिखाई जो आज भी तमाम राजनीतिक पंडितों के लिए शोध का विषय है। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े 100 में 60 का नारा लोहिया ने दिया था। यूपी की राजनीति के धरातल पर इसका सफल प्रयोग चौधरी चरण सिंह ने किया। आगे मुलायम सिंह उन्हीं चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल और फिर लोक दल से जुड़े। जनता पार्टी की टूट में वो चौधरी के साथ रहे। उनकी राजनीतिक विरासत की जंग में शागिर्द मुलायम सिंह यादव चौधरी के पुत्र अजीत सिंह पर भारी पड़े थे। नमस्कार, वीके न्यूज उत्तर प्रदेश की एक खास पेशकश है और इसमें आप सपा के सबसे पहले नेता मुलायम सिंह यादव के जीवन से जुड़े तमाम अनसुने किस्सों से वाकिफ होंगे। शारीरिक तौर पर मुलायम सिंह का कद भले थोड़ा छोटा था, लेकिन राजनीति में उन्होंने इतना बड़ा कद बनाकर दिखाया जो आज भी कई पॉलिटिकल न्यूकमर्स के लिए प्रेरणा है। राजनीति के दांव पेच में अपनी महारत का लोहा मनवाने वाले मुलायम असली अखाड़े के भी पहलवान थे। उनके चरखा दांव की चर्चा खूब होती थी। कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचाने के बाद अपनी समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक जरूरी हिस्सा बना देने का उन्होंने अनूठा करिश्मा अकेले दम पर करके दिखाया। बेशक उम्र के एक अहम पड़ाव में उनके बेटे अखिलेश यादव ने पार्टी पर कब्जा करके उन्हें किनारे लगा दिया, लेकिन देश प्रदेश की राजनीति में उनकी अहमियत कभी कम ना हो पाई। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 1986 में पलटने का दांव कांग्रेस के लिए भारी पड़ा था। इसे मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने समर्पण माना गया। संतुलन साधने की कोशिश में राजीव गांधी ने इसी साल अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाया। आने वाले दिनों में ही दोनों ही मोर्चे पर कांग्रेस की कोशिशें भारी राजनीतिक घाटे का सौदा साबित हुईं। एक और हिंदू हितों के चैंपियन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक पर मुलायम सिंह यादव ने जबरदस्त पकड़ बनाकर कांग्रेस को किनारे लगा दिया। बीजेपी के पीछे बड़े संघ परिवार की संगठित ताकत थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ हासिल किया वो उनके निजी राजनीतिक कौशल की देन था। मुलायम को इस बात का श्रेय भी मिलता है कि वो 1989 से लगातार इस वोट बैंक को अपने कब्जे में रखने में सफल रहे। कांग्रेस ही नहीं बल्कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के उभार के दिन रहे हों या बसपा की ताकत का विस्तार, इस मोर्चे पर सभी को मुलायम ने पीछे छोड़ दिया। 1980 में केंद्र के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की वापसी हुई थी। जनता पार्टी के बिखरे घटक राजनीतिक अस्तित्व के लिए जूझ रहे थे। उन दिनों विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। दस्य उन्मूलन के सवाल पर मुलायम सिंह आमने सामने हुए। मुलायम सिंह यादव ने संघर्ष का रास्ता चुना, जिसने उन्हें प्रदेश में विपक्ष की राजनीति का बड़ा चेहरा बना दिया। इस दौरान मुलायम ने उत्तर प्रदेश के शहरों से दूर दराज गांवों की यात्राएं की और जमीनी संपर्क विकसित किए। हवा के रुख को भांपने और उसके अनुकूल खुद को ढालने के कौशल ने मुलायम सिंह यादव को आगे बढ़ाए रखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते विश्वनाथ प्रताप सिंह और विपक्षी मुलायम के बीच खुला टकराव था, लेकिन बोफोर्स की आंधी बीच उभरते विश्वनाथ प्रताप सिंह के जनता दल से जुड़ने में मुलायम सिंह यादव ने परहेज नहीं किया। 1979 में उत्तर प्रदेश सरकार के गठन की अगुवाई के सवाल पर जल्दी ही मुलायम सिंह यादव और विश्वनाथ प्रताप सिंह आमने सामने थे। मुलायम सिंह ने चौधरी अजीत सिंह को शिकस्त देकर विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रदेश में अपनी ताकत का संदेश दिया था।
वीपी सिंह और मुलायम सिंह दोनों को ही एक दूसरे से खतरा नजर आता रहा। जाहिर तौर पर वो एक पार्टी में थे, लेकिन असलियत में दोनों के बीच में बहुत फासला था। अगस्त 1990 में प्रधानमंत्री के तौर पर वीपी सिंह का मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का दांव पिछड़ों की राजनीति करने वालों के लिए खतरे की घंटी थी। मुलायम को सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं, बल्कि उस वोट बैंक की भी फिक्र थी जो उनकी राजनीति का आधार था। यही समय था जब विश्व हिंदू परिषद का राम आंदोलन उफान पर था। मुलायम सिंह यादव ने राजीव गांधी वाली गलती नहीं की। उन्हें पता था कि हिंदुओं को साधने में वो संघ परिवार के सामने ना टिक पाएंगे। उन्होंने दूसरे छोर को थाम लिया और मुस्लिम भावनाओं को जमकर उभारा। वो सब कुछ बोला जो मुसलमानों को भा जाए। मंदिर समर्थकों को खूब ललकारा, परिंदा भी पर नहीं मार सकता जैसे बयान दिए। कार सेवकों से टकराव का कोई मौका नहीं छोड़ा। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवा दी। फौरी नजरिए से 1991 के चुनाव में घाटे दिखे। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। आगे 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। कल्याण सिंह का इस्तीफा या फिर बर्खास्तगी हुई, लेकिन इन सब के बीच वो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स की आंख के तारे बन चुके थे। 1993 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने काशी राम को साथ लेकर नया करिश्मा दिखाया। मिले मुलायम और काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम के नारे के बीच भाजपा विपक्ष में पहुंच गई। बसपा के साथ गठबंधन ने मुलायम सिंह यादव को दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। उत्तर प्रदेश की मजबूती ने मुलायम सिंह यादव को केंद्र की राजनीति में भी दखल का मौका दिया। 1996 में अटल बिहारी की 13 दिनों की सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए मुलायम सिंह यादव का भी नाम आगे बढ़ा था। कम्युनिस्टों सहित कई छोटे दल उनके साथ थे, लेकिन उनके सजातीय लालू यादव और शरद यादव ने उनका रास्ता रोक दिया था। तब एचडी देवगौड़ा की लॉटरी लगी थी। देश के रक्षा मंत्री के पद से मुलायम को संतोष करना पड़ा। 8 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा, 1 बार विधान परिषद और 7 चुनावों में वो लोकसभा के लिए चुने गए। अन्य राज्यों में सपा के विस्तार की उनकी कोशिशें असर नहीं दिखा सकी थी। उत्तर प्रदेश पर उन्होंने फोकस किया। प्रदेश के लगभग 9% यादव और लगभग 20% मुस्लिम आबादी के बड़े हिस्से के जुड़ाव ने उन्हें बड़ी राजनीतिक ताकत भी दे दी। 2003 से 2007 के बीच तीसरी बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2007 में मायावती ने उन्हें सत्ता से बेदखल किया, लेकिन 2012 में फिर उनकी वापसी हुई। इस बड़ी जीत के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पुत्र अखिलेश यादव को सौंपी। यहीं से उनका राजनीतिक पराभव प्रारंभ हुआ। अखिलेश को एक सीमा के बाद सरकार के कामकाज में पिता का दखल खलने लगा। मुलायम सिंह ने सिर्फ पुत्र ही नहीं, बल्कि भाई समेत सैफई के अपने खानदान के अनेक सदस्यों को राजनीति में स्थापित किया था। परिवार के बीच सत्ता की खींचतान मुलायम के जीवन काल में ही शुरू हो गई। पार्टी में वो पुत्र अखिलेश के मुकाबले में किनारे लग गए। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में थी। पार्टी को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुलायम हाशिए पर बेबस थे। हालांकि पारिवारिक संघर्ष के आखिर में वो पुत्र के खेमे में ही रहे, लेकिन इनकी हैसियत परिवार के उस बुजुर्ग जैसी हो गई थी जिनके चरण तो सभी छूते हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं। खैर दोस्तों, देश की सियासत में मुलायम सिंह की सक्रियता को लेकर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम रोचक, दिलचस्प, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक जानकारियों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज यूपी के साथ यूं ही जुड़े रहें।